Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello everyone, Yes, ma'am. how are you? Hello, 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 I'm fine, ma'am. ma'am. What Ma'am, about you? what about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the adaptation in plant. तो आज हमें पढ़ना है adaptation in plants, लेकिन किसके बारे में? About aquatic plant. Aquatic plant. Okay? Aquatic plant. तो आज हमें पढ़ना है aquatic plant के बारे में. तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. दैट मीन्स कि ऐसे पेड़ पौधे जो जमीन पे उगते हैं. आज हमें क्या पढ़ना है? एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. ओके Yes, ma'am. तो आप सभी को ध्यान से सुनना है. तो सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे लास्ट क्लास में जो हम सभी ने पढ़ा था, याद है सबको या भूल गए? Ma'am, याद है. ओके तो पहले रिवाइज कर लेते हैं. पहले लास्ट क्लास वाला टॉपिक, उसके बाद हम आज वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ओके स्टार्ट करते हैं फिर. यस बरखा. Yes, Barkha, now you tell what are the plants that grow on hilly areas? मैम क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए. What are the plants that grow on hilly areas? मैम oak, maple, pine tree. Yes, Rajpal, now you tell beta which plants have needle shaped leaves? Yes, Rajpal. The of pine tree are needle shape of leaf. Pine tree have needle shaped leaves. Yes. Aditya, now you tell example some desert plant. Give example some desert plant. Plant, kikar and babul. बाबुल नहीं है बेटा, बबूल है वो. Yes, ma'am. Okay. Yes, Anchit, now you tell. Which plants known as succulent? दोबारा बोलिए क्वेश्चन. Which plants known as succulent? साइकुलेंट. Shivangi Tripathi, now you tell. Hence, plants in a desert adapt in the following ways plants. to reduce in loss. Some plants store water in their stems or leaves. Such fleshy plants are called succulents. अंचित बेटा Yes, ma'am. पूरा नहीं, इतना सारा थोड़ी लिखने की जरूरत है. आपको बताना है that fleshy plant that found in desert are known as succulent. Only इतना छोटा सा आंसर है. आप इतना सारा डिटेल लिखेंगे. चलिए तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आज का टॉपिक रह जाएगा हमारा. ओके Yes, ma'am. पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम सभी को फिर से एक्सरसाइज डिस्कस करनी है. ओके चलिए तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट adapts to less sunlight, water and air. तो ये सभी एक्वेटिक प्लांट हैं. दैट मीन्स कि इन सभी को इनफ सनलाइट, बहुत ही कम सनलाइट की जरूरत है. बहुत पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए इन्हें, क्योंकि ये पानी में ही है. एंड एयर, तो इन्हें हवा, पानी और एयर, इन तीनों की जरूरत कम होती है. अब ये पानी में ही है, इसलिए इन्हें अलग से तो पानी चाहिए नहीं. तो इसलिए इन्हें लेस सनलाइट, लेस वाटर एंड एयर, तीनों की ही जरूरत होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट दैट फ्लोट, रिमेन फिक्स्ड और ग्रो अंडर वाटर. तो अब जो वाटर प्लांट हैं, दैट मीन्स की जो एक्वेटिक प्लांट है वो सारे एक ही तरह नहीं होते. इन सबकी क्वालिटीज भी अलग अलग हैं.
कुछ प्लांट्स ऐसे हैं दैट फ्लोट ऑन वाटर, कुछ ऐसे हैं जो पानी पे तैरते हैं, एंड सम आर रिमेन फिक्स्ड अंडर द वाटर, कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंडर वाटर उगते ही हैं। दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा प्लांट बहुत नीचे रहता है, पानी में बहुत नीचे। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्लोटिंग प्लांट्स, नेक्स्ट उसके बाद फिक्स्ड प्लांट। तो पहले फ्लोटिंग प्लांट दैट मीन्स कि जो पानी में तैरते हैं, पानी के ऊपर ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं होता, तो पहले उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है फिक्स्ड प्लांट, दैट मीन्स कि जो पानी के अंदर फिक्स होते हैं, अंदर भी फिक्स होते हैं ये। और लास्ट में हमें पढ़ना है अंडर वाटर प्लांट्स, दैट मीन्स कि जो पानी में डूबे हुए हैं, उन्हें हम देख ही नहीं सकते बिना अंदर गए। तो इन तीनों प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। जो तीनों ही एक्वेटिक प्लांट हैं, इन सबकी क्वालिटीज अलग अलग है। ओके, तो सबसे पहले है फ्लोटिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जो पानी पे तैरते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, आप सभी को ध्यान से सुनना है। वाटर हैकनिक, डकवीड्स एंड वाटर लैटिक आर फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स के। ओके, वाटर हैकनिक, duckweed and water latic, these are the example of floating plant, and these plants can float on water because they have lightweight bodies and spongy stem. So spongy stem, तो ये क्यों तैरते हैं पानी पे, क्यों तैर पाते हैं? Because they have light weight, क्योंकि इनका बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत हल्के होते हैं ये, एंड स्पंजी स्टीम, और इनकी जो स्टेम है, जो इनका तना है, जो इनका जो स्टेम होता है, वो स्पंजी होता है। दैट मीन्स कि वो पानी में डूबने वाला नहीं होता है, और इसी वजह से ये ऐसे प्लांट हैं जो पानी में डूबते नहीं है, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो आपको समझ आया इनके बारे में? यस मैम। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिक्स प्लांट। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिक्स प्लांट के बारे में पढ़ने के बाद आप सभी को फिर से क्वेश्चन आंसर्स बताने के लिए रेडी रहना है। ओके, यस मैम। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिक्स प्लांट। तो ये भी हमारे एक्वेटिक प्लांट हैं, फिक्स प्लांट। दैट मीन्स कि ये पानी में फिक्स हैं, अंदर फिक्स हैं, ये डूबते नहीं है, तैरते नहीं है पानी के ऊपर, ये फिक्स है अंदर। तो द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ ए वाटर बॉडी, दीज आर कॉल्ड फिक्स प्लांट। तो ये जो फिक्स प्लांट है, दैट मीन्स कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर तो दिखते ही हैं, लेकिन जो इनका बाकी पार्ट रहता है, दैट मीन्स कि जो इनके स्टीम, जो इनका जो रूट है, वो अंदर तक होता है। The roots of plants like water lily and lotus are fixed to the bottom of a water body, and these are called fixed plants. तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके यानी कि ये ऊपर वाटर सरफेस पे तो दिखते हैं, इनका प्लांट्स ऊपर दिखता है, लेकिन जो इनका बॉटम होता है वो फिक्स होता है वाटर बॉडी के नीचे, और इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं? फिक्स प्लांट। और बेटा लोटस के बारे में फिलहाल हमें एक कोई जो पुराणों वाली जो स्टोरी होती है, आप लोग मिथ जानते हैं क्या होता है? मिथ नहीं, कौन? इसमें कोई एक स्टोरी बताई है कि एक भगवान जी को कोई राक्षस मारना चाहता था ना, तो यानी कि विष्णु जी को कोई एक राक्षस था जो मारना चाहता था। तो वो पता है आपको कहाँ छिप गए थे? इसी कमल के नाल में अंदर तक, जो ये कमल का जो स्टेम है ना, तना, इसी में छुप गए थे अंदर तक। और वो जो राक्षस था वो उन्हें बहुत सालों तक ढूंढता रहा, और पानी के अंदर और अंदर और अंदर जाता गया, लेकिन उसे भगवान जी मिले नहीं। यानी कि ये जो इसका जो तना है ना, वो बहुत ही लंबा होता है। ओके, यस मैम। यस मैम। ये ऐसे प्लांट हैं जो आपको वाटर सरफेस पे ऊपर से तो दिख जाते हैं कि ये प्लांट हैं, लेकिन जो इनका बाकी पार्ट्स है, दैट मीन्स कि जो इनके रूट्स है वो अंदर फिक्स होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स प्लांट। These plants have hollow and lightweight stem, and that helps the leaves and flower float on the surface of water. अब इन प्लांट्स के आगे देखिए क्या क्वालिटी है। ये जो प्लांट्स हैं have hollow and lightweight stem that helps the leaves and flowers float on the surface of water. तो ये जो प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो फिक्स प्लांट हैं, इनका जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है, यानी कि खोखला होता है। जैसे बाकी पेड़ों में जो स्टेम होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी हार्ड होता है,
लेकिन इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है और लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है। और ये क्यों होता है ऐसा? दैट हेल्प्स द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये इन्हें हेल्प करता है, दैट मीन्स कि इनका जो स्टेम होता है ना वो पानी में तैरता रहता है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता। ये पानी में अंदर घूमता रहता है, इतना हल्का होता है। और ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है फ्लावर्स एंड लीव्स को यहाँ पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर वो भारी होता ना तो नीचे खींच लेता, लेकिन वो हल्का है, होलो है, और इसी वजह से क्या होता है, ये जो फ्लावर है दैट मीन्स की ये जो फ्लावर है यानी कि लोटस। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। हाँ यस मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। ओके ओके यस, तो अभी हम पढ़ रहे थे फिक्स प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो फिक्स होते हैं, दैट मीन्स कि इनका जो स्टेम होता है, इनकी जो रूट्स हैं वो अंडर वाटर फिक्स होती है, पानी के अंदर फिक्स होती हैं। और इनकी जो स्टेम होती है दैट मीन्स कि जो इनका स्टेम है वो हॉलो होता है एंड लाइट वेट होता है, और इसी की वजह से इसकी जो लीव्स एंड जो फ्लावर्स हैं वो पानी पे तैर पाते हैं, पानी के ऊपर। क्योंकि अगर ये भारी होते, अगर इनका स्टेम बहुत ही भारी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैवी होता तो ये प्लांट अंदर चला जाता। तो इनका जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है, और इसी वजह से ये जो फ्लावर हैं एंड जो लीव्स हैं ये हमें ऊपर दिखाई देते हैं। चलिए, तो अब इन प्लांट्स की और क्या क्वालिटी है? These plants have waxy coating on the surface of their leaves. This coating repels water and prevents the leaves from rotting. अब इनमें देखिए, इनमें वैक्सी कोटिंग, दैट मीन्स की ये जो कटिंग है ना साइड साइड, इनमें ये पाई जाती है। अब इनकी क्या क्वालिटी होती है? बेटा आवाज जा रही है सभी को? यस Yes, ma'am. यस। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्या पाया जाता है? वैक्सी कोटिंग। और ये किस चीज में हेल्प्स करती है? तो ये हमेशा कहाँ होती है? देखिए, These plants have a waxy coating on the surface of their leaves. तो इनकी लीव्स की सरफेस पे, दैट मीन्स की जो इनकी पत्तियां हैं इनमें ये देखिए वैक्सी कोटिंग पाए जाते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं? These coating repels water and prevents the leaves from rotting. और इसके ये जो डिजाइन पैटर्न है ना, इसी की वजह से ये पत्ते हमेशा हमें ऐसे ही बिखरे हुए दिखते हैं, और इनके साइड साइड कोटिंग होने मैम की आपकी वजह वॉइस कट कट के आ रही है। मैम यस मैम यस मैम यस, आवाज जा रही है अब? यस, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? वैक्सी कोटिंग पाई जाती है इन लीव्स में, और इसकी वजह से ये जो पॉटिंग होती है मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट कर रही है। चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो प्लांट्स हैं दैट मीन्स की ये जो वाटर लिली एंड जो लोटस के प्लांट हैं इनकी लीव्स पे वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। दैट मीन्स कि ये देखिए, ये इनकी जो साइड साइड की जो लीव्स हैं ये कांटेदार हैं, और इनका ये जो पैटर्न है इसमें अंदर भी गैप होता है। ये जो लीव्स होती है ना इनकी, यानी कि जहां से ये कनेक्ट होते हैं, इन लीव्स के किनारे थोड़ी दूर पे, यानी कि जो पत्तियां हैं ना वो किस टाइप की होती हैं? जैसे आगे से कट, ये थोड़ा सा यहाँ से भी कट होता है और पीछे से बॉर्डर होती है। अब इनमें ये क्वालिटी होने की वजह से क्या होता है, ये क्या करती हैं? दिस कोटिंग रिपल्स वाटर एंड प्रिवेंट्स द लीव्स फ्रॉम रोटिंग। और तो क्या करती हैं? ये पानी को रिपल कर देती हैं, दैट मीन्स की हटा देती हैं, पानी यहाँ टिक नहीं पाता है। एंड दूसरा, और किस चीज में हेल्प करती हैं? प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग। और जो लीव्स हैं उन्हें खराब होने से, उन्हें पानी में डूबने से बचाती हैं। ओके, यस समझ आया आपको? यस मैम अब हमें इनकी एक क्वालिटी और पढ़नी है, उसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो एक और क्या क्वालिटी है इनकी? दे हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो बेटा इनमें देखिए, जैसे कि हम जो हमारे एरिया में जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनकी लीफ को देखें तो हमें नीचे की साइड देखने पे छोटे छोटे से होलो नजर आते हैं, जिनमें से बाल निकले होते हैं, यानी कि रोए से लगते हैं। जैसे हमारी बॉडी पे होते हैं ना, सेम ऐसे ही लीव्स में भी देखने को मिलते हैं। तो वो ऊपर की साइड से होते हैं या फिर पीछे की साइड से होते हैं? देखा है आप सभी ने? कहाँ से होते हैं?
मैम अंदर से होते हैं, ऊपर से साइड से। यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। मैम ऊपर से होते हैं। यस अनुष्का। Yes, ma'am. बेटा ये जो लीव्स होती हैं जो हमारे आसपास के पेड़ों में है, इन लीव्स में जो होलो पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि जहां जिनमें बाल निकले होते हैं छोटे छोटे से, तो स्टोमेटा, वो होल्स, छोटे छोटे होल्स आगे की तरफ पाए जाते हैं या पीछे की तरफ, बैक साइड? मैम पीछे की तरफ। पीछे की तरफ पाए जाते हैं। तो बेटा देखिए, जैसे ये लीव्स है ना, इनके पीछे की तरफ यानी नीचे की तरफ पाए जाते हैं हमारे यहाँ वाले प्लांट्स में। और वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाले प्लांट्स है ना, वो उनमें नसें होती हैं, और उन्हीं नसों के थ्रू जो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, उन्हीं नसों के थ्रू वो पूरे पार्ट्स तक डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, उनके थ्रू ब्लड जाता है पूरे बॉडी पार्ट में, तो सेम ऐसे ही प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, उनकी नसों के थ्रू पूरे प्लांट्स के लिए खाना सर्कुलेट होता है। ओके, तो अब ये जो वाटर प्लांट है, दैट मीन्स की Yes, ma'am. फिक्स्ड वाटर प्लांट, इनमें अपोजिट है। इनमें स्टोमेटा ऊपर पाए जाते हैं, नीचे नहीं। स्टोमेटा ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि जो होल्स, जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं। क्योंकि नीचे वाला पार्ट पानी में डूबा हुआ है, इसके नीचे पानी है, तो ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने का काम यही करता है। देखिए क्यों? बिकॉज दिस हेल्प द लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये किसमें हेल्प करता है? लीव्स की फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। जो पौधे अपना फूड बनाते हैं, फूड रेडी करते हैं पूरे प्लांट के लिए, तो फूड बनाने का काम लीव्स करती हैं, पत्तियां करती हैं। और यहाँ पर ये होता है आगे की तरफ से। ओके, समझ आया आप सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो अब आप Yes, सभी को ma'am. क्वेश्चन के आंसर पढ़े हैं, और उसके बाद हम सभी लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अंडर वाटर प्लांट। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा? आस्था। यस आस्था, नाउ यू टेल व्हाट आर फ्लोटिंग प्लांट? On water are called floating plant. Anchit, now you tell beta. Give some example of floating plant. Floating plant. Ma'am, I can tell. Ma'am, duckweed and water lettuce are floating plant. Ma'am, I can tell. Okay, Rajpal, now you tell beta. Ma'am, I can tell. What is the quality of floating plant? A quality of floating plant is these are the plant is the float is because they have the and spongy stem. Spongy stem. Okay. Anushka, now you tell beta. What are fixed plant? Ma'am, the roots of plant like water lily and lotus are fixed to the bottom of the water. These are called fixed plant. Okay, very good. Yes, Deepak, now you tell. Give some example of fixed plant. The root of plant like lily, water lily and lotus are fixed plants. Okay. Yes, कौन बता? Yashvardhan, now you tell. What is the quality of fixed plant? Have waxy coating
on the surface of their leaves. This coating repels water and prevents the leaves from the rotting. They can stomata only on upper surface and the leaves. These help the leaves perform only संजना, photo. आप किसी से बात कर रहे हो? No, ma'am. Okay, Sanjana, now you tell beta, what is the quality of fixed plant? The quality of plant. This plant has stems that help the leaves and flowers float on the surface of. ओके, चलिए अब एक बार लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर से आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं। तो हमारा अभी एक और टॉपिक रहता है अंडर वाटर प्लांट, यानी कि अभी हमें ऐसे प्लांट्स के बारे में और पढ़ना है जो पानी के अंदर हैं, इनकी क्या क्वालिटी है। तो अंडर वाटर प्लांट, दीज प्लांट ऑलवेज ग्रो एंड रिमेन अंडर वाटर। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ही उगते भी हैं और हमेशा पूरी लाइफ पानी के अंदर ही रहते हैं, यानी कि इन प्लांट्स ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है कि सन कैसा होता है। तो अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अंडर वाटर ही ग्रो करते हैं एंड अंडर वाटर रहते हैं। टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीट आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर। तो ये देखिए, टैप ग्रास है लंबी वाली घास, एंड पॉन्ड वीट यानी कि तालाब वाले वीड्स, खरपतवार, जो बेस्ट एग्जांपल हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। अब इनकी क्वालिटी क्या है? दे हैव लॉन्ग थिन नैरो लीव्स लाइक रिबन। इनके पास लंबी, पतली और नैरो, यानी कि नैरो होता है तंग, बहुत पतली, जैसे कि रिबन, इतनी पतली इनकी पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कि रिबन, बहुत ज्यादा पतली होती हैं। दे ग्रू एदर इन क्लस्टर और इन बंचेस। तो ये कैसे उगते हैं ये सारे प्लांट्स? या तो क्लस्टर में यानी कि झुंड में, या फिर बंच, गुच्छों के रूप में। तो जैसे एक चाबी का गुच्छा होता है, या तो ये ऐसे उगते हैं या फिर एक क्लस्टर के रूप में, यानी कि एक ही जगह बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। अब इनकी और क्या क्वालिटी होती है? These leaves do not have stomata. इनके पास स्टोमेटा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एंटायर सरफेस। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? इनके पास स्टोमेटा नहीं होता है, दैट मीन्स कि ये लोग खाना नहीं बनाते हैं। ये जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे जर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें ही खा लेते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं बाकी प्लांट्स की तरह, जैसे हमारे यहाँ वाले प्लांट्स करते हैं जो ऊपर जमीन पे पाए जाते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और ये वाले प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपने सरफेस से। तो जो यानी कि जो पानी के अंदर जो मछलियां, जो फिश, जितने भी एनिमल्स हैं, वो इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? इन्हीं के द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हमने पढ़ा है प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट वाला पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा है? फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। और नेक्स्ट क्लास में हमें चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट क्या था, किसने शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या रिजल्ट हुआ, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अभी आप सभी को क्वेश्चन आंसर सुनाने के लिए फिर से रेडी रहना है, क्योंकि अब फिर से मुझे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। ओके, रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं भी कितने बच्चों ने आंसर नहीं बताया है, पहले उनसे पूछना है। यस, अभिनय पांडे, नाउ यू टेल, व्हाट आर फिक्स्ड प्लांट? Fixed plant, the root and of plants. The fixed plants of root planets like water lily and lotus are fixed to the bottom of a water body. These are called fixed plants.
Shivanya, now you tell beta, what are underwater plants? These plants always grow and remain underwater, like tap, glass, and pond. We are few examples of underwater plant. Okay, others, now you tell. What is the quality of fixed plant? These plants have wax contents on the surface of these leaves. These contents Coating, refers water and coating. coating Yes, agent. Prevent the leaves for rooting. yes. They have stomata only on the upper surface of the leaf. These have the leaves to Okay, Sanjana, now you tell beta. perform Give some example of underwater plant. The few example of underwater plant is they have long, thin, narrow leaves like ribbons. They grow either in cluster or in bunches. Their leaves do not have stomata. Carbon dioxide is absorbed and oxygen is released from their entire surface. Okay, Anushka, now you tell beta. Differentiate between terrestrial plant and aquatic plant. Plants that grow on ground are known as terrestrial plants. The some example of terrestrial plants are maple, oak, and pine. Okay. Plants that grow underwater or on the surface of water are called aquatic plants. Okay, Astha, next question for you. Yes, Astha, now you tell. Differentiate between floating plants and fixed plants. Plants that float on water are called floating plant. Water-hatic, duckweed, and water-latwick are floating plants. Okay. The root of plants like water lily and lotus are fixed to the bottom of water body. These are called fixed plant. Okay, Shivangi Tripathi, now you tell. Yes, What is the ma'am. quality of underwater plant? They have long, thin, narrow leaves like ribbons. They grow either in the cluster or in the bunches. Their leaves do not have stomata. Carbon dioxide is absorbed and oxygen is released from their intersurface. ओके तो चलिए बेटा आज का जो फिलहाल टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, चिपको आंदोलन। Yes, ma'am. अब ये चिपको मूवमेंट क्या था, क्यों चलाया गया है, यहाँ पर ये लेडीज हैं जो ये पेड़ों से चिपक के क्यों खड़ी हैं, इनको इतना प्यार क्यों हो गया है पेड़ों से, फिलहाल ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने कभी इस तरह हक किया है प्लांट्स को, जैसे लेडीज हक कर रही हैं इतने प्यार से, देखिए चिपकी हुई है एकदम, किया है किसी ने? कोई इतना प्यार करता है पेड़ों से? यस आप में से कोई करता है इतना प्यार? नो चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि
ये वाली लेडीज इतना प्यार क्यों कर रही हैं पेड़ों से, और क्या हो गया था ऐसा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को ये टॉपिक पढ़ना है, और आप सभी को पिछला वाला टॉपिक भी रिवाइज करके आना है सभी को। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आज के लिए गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.